अभिनिवेश माने अत्यंत आसक्ति। कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान मिलेंगे, मिलने पर भी भगवान छोड़ते तो नहीं है, साथ में रहना। दर्शनम पर भक्ति स्यात् परज्ञानंतु संगम पुनर्विश्लेष भीरुत्वम परमा भक्ति रिष्यते। तो भक्ति की तीन अवस्था होती है। दर्शनम पर भक्ति स्यात्, भगवान को दर्शन करने की अत्यंत इच्छा होना, उस अवस्था को पर भक्ति कहते हैं। परज्ञान उसको कहते हैं संगम, जब भगवान मिल जाते हैं। भगवान से मिलना परज्ञान की अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था की भक्ति। पुनर्विश्लेष भीरुत्वम परमा भक्ति, परमा भक्ति किसको कहते हैं? भगवान मिलने पर ये भगवान मुझे छोड़ करके तो नहीं कहीं पधारेंगे, नहीं, उससे डरते रहना। भगवान से वियोग होने के भय से डरते ही रहना। भगवान में हर हमेशा आसक्ति, आशा, अभिनिवेश को बढ़ाते रहना, ये भक्ति है। ये भक्ति रूपी खेती, जैसे खेत में धान लग जाता है तो जानवर आकर के खाते हैं, उसी प्रकार इस खेत के भीतर आत्मा धान है, इसमें भक्ति रूपी फल लगता है, तो इस फल को खाने के लिए जानवर आते हैं। उन जानवर को हटाना चाहिए, नहीं हटाएंगे तो खा जाएंगे। ये खेती के रोग अनेक प्रकार के होते हैं। देहात्म भ्रम, शरीर को ही मैं मानना, ये एक सबसे बड़ा जानवर है। जंगल से आने वाला, खेती में खेती को खाने वाला, यदि शरीर को ही आत्मा मानने कोई लग जाए तो आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा क्या है? देह से अतिरिक्त वस्तु आत्मा है। आत्मा अजड़ है। अजड़ माने स्वयं प्रकाश, अपने को स्वयं जानता है। हम लोग क्या हैं? अपने को स्वयं जानता है। जड़ पदार्थ दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। चेतन जो स्वयं चेतन होता है वो स्वयं अपने को स्वयं जानता है। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश होता है और घटपट आदि जो पदार्थ होते हैं उनको प्रकाश करता है दीपक। अपने को प्रकाश करने के लिए दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश होता है। तो अपने को दिखाने के लिए दूसरा उजाला दीपक नहीं अपेक्षा करता है, दूसरे प्रकाश को स्वयं दूसरे को भी दिखाता है, स्वयं भी दिखता है। उसी प्रकार हम लोग आत्मा हैं। आत्मा का अजड़ है, जड़ नहीं है। जड़ नहीं है, अजड़ है, माने स्वयं प्रकाश, अपने को स्वयं जानता है। स्वयं प्रकाश, दूसरे के द्वारा प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के द्वारा जाना नहीं, जाने वाला नहीं है, प्रकाश नहीं होने वाला अणु स्वरूप है। तो इस आत्मा को, आत्मा में और जानवर आकर के खाना माने क्या है? देहात्म भ्रम हो जाना, शरीर को ही आत्मा मानना। शरीर आत्मा नहीं है। देह इंद्रिया आदि जड़ वस्तु से अतिरिक्त ज्ञानानंदमय भगवान का शेष आत्मा है, जीव है। इसको नहीं जान करके शरीर को ही आत्मा मानना, ये एक जानवर आकर के खेती खाना है। देहा सक्तात्म बुद्धि यदि भवति पदम साधु विद्या तृतीयम। शरीर को ही कोई आत्मा मानने लगेगा तो क्या करना चाहिए? अब तिरुमंत्रार्थ, श्री मंत्रार्थ श्रवण करते समय तृतीय पद का जो अर्थ है वो अर्थ का याद करना। आचार्य के श्रीमुख से जो सुने हैं उसका स्मरण करना, दूसरे जानवर को हटाना खेती से। कहां से?
इस हृदय से साधु विद्या तृतीयम स्वातंत्र अंधो। देखो, अपने शरीर को ही आत्मा मानना ये सबसे बड़ा रोग है, टीवी के बराबर है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मान करके भी, शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मान करके भी अपने को स्वतंत्र मानना उससे भी बड़ा रोग है, अर्बुद रोग, कैंसर रोग के बराबर है। तो शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मान करके भी स्वतंत्र मानना ये सबसे बड़ा रोग है। स्वतंत्र हम कोई भी जीव मात्र स्वतंत्र नहीं है, भगवान के पराधीन है, भगवान के पराधीन है, परतंत्र है हम लोग। यदि स्वतंत्र मानेंगे तो जानवर आके वो खेती, भक्ति रूपी खेती को खा गया। अब भगवान में प्रेम नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। इतर शेषत्व, अब दूसरा रोग अथवा जानवर क्या है? इतर शेषत्व। हम जितने भी चिल्लाते हैं, कोई हमारा कहना कोई ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्यों? आते हैं, धूप में आते हैं, कहां से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? लेने का मतलब यह होता है आचरण में आना। तो इतर शेषत्व इतना खराब है, घर में अपने पति को रहते हुए, हमारे पत्नी के पति घर में हैं, उनको छोड़ करके दूसरे को यदि पति मानती है, पति का व्यवहार करती है दूसरे लोगों से, तो जितना अनर्थ है उससे बहुत गुना ज्यादा, वो तो खाली एक जन्म के लिए दंड मिलेगा उसको, परंतु उससे ज्यादा शरीर को ही दंड मिलता है। यहाँ वहां आत्मस्वरूप नष्ट हो जाता है। आत्मा अविनाशी आत्मा का नाश होना माने भगवान को छोड़ करके दूसरे के काम में आना, मैं दूसरा का शेष हूं, ऐसा समझना ये सबसे भयंकर रोग है, अथवा सबसे बड़ा जानवर है, भक्ति खेती को खाने वाला। इतर शेष अपने को नहीं मानना। इतर माने भगवान से अतिरिक्त किसी का शेष अपने को नहीं मानना। हृदय से भगवान को छोड़ करके किसी का शेष नहीं मानना। देखो, कोई रक्षा करने वाले नहीं है। जैसे पतिव्रता नारी के एक ही पति होते हैं, उनको छोड़ करके किसी को पति नहीं मानती है। उनको पति मानना माने उनसे ही रक्षा अपने को मानना। जिन्होंने मुझे ले आए संकल्प करके, दान प्राप्त करके मेरे पिता के हाथ से, वे ही मेरे सर्व रक्षक हैं यहाँ के। इनको छोड़ करके दूसरे को पति नहीं मानती हूँ। पतिव्रता जैसे समझती है, करती है, उसी प्रकार ये जीवात्मा का स्वरूप केवल भगवान से ही रक्षा होने का स्वरूप है। क्यों? और कोई रक्षा तो करते होंगे, रक्षा कोई नहीं कर सकता है। देखिए उदाहरण में अभी कथा, माता पिता रक्षा नहीं कर सकते हैं। माता पिता बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, कितने के गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, कोई बाहर आते ही मर जाते हैं, कितने बड़े बड़े रोग लगते हैं। उनकी बात छोड़ो, पिता रक्षक नहीं होते हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की रक्षा नहीं की। माता रक्षक नहीं होती है। अभी देखिए, यही भरत जी को राजा बनाने के लिए प्रयास किया था कैकेयी ने, परंतु 14 वर्ष तक गैया का गोबर खिला के रखी है, नंदी के गांव में भूखे रखी है, अनशन करा करके। तो माता यदि रक्षक होती तो ऐसा नहीं करती। मां भी रक्षक नहीं होती है। अच्छा, और माता पिता रक्षक नहीं हुए प्रहलाद के लिए,
माता रक्षक नहीं हुई भरत के लिए, भैया रक्षा होते हैं, भाई रक्षा होते हैं क्या? बाली ने, सुग्रीव ने भैया को मरवाया, रावण मारने के लिए तैयार विभीषण के लिए, भैया भी रक्षा नहीं करते हैं। लड़का तो रक्षा करता है भाई, लड़का रक्षा क्या करेगा? शंकर जी देवदेव महादेव, देवताओं में भगवान को छोड़ करके देवताओं में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से रुद्र की उत्पत्ति है, सबसे बड़े माने जाते हैं। परंतु उन्होंने ही अपने पिता का माथा को अमान्य किया। 5 सिर थे ब्रह्मा जी के, बीच का सिर शंकर जी ने काट दिया। अब उनके हाथ में लटक गया वो सिर, पिता का सिर तो काटे, शंकर जी के हाथ पर लटक गया वो सिर, फेंक नहीं सके, संसार भर दौड़े, उसको हटाने के लिए सामर्थ्य नहीं हुआ। भगवान बद्रीनारायण भगवान के शरण में जाकर के तो फिर प्रार्थना किए तो बद्रीनारायण भगवान ने हटा दिया हाथ से। जहां हटा दिया उस स्थान को कहते हैं आजकल ब्रह्म कपाली, वहां जाकर के पिंड प्रदान करते हैं अपने पितृ के लिए पुत्र। तो वो स्थान है शंकर जी के हाथ से ब्रह्म का सिर जहां भगवान ने छुड़ा दिए। पिताजी के सिर को काट दिया, ब्रह्मा जी के सिर को शंकर जी ने, शंकर के हाथ से वो छुड़ा नहीं, लटक गया, भगवान आकर के छुड़ा दिए। तो पुत्र भी पिता के रक्षक नहीं होते हैं। ऐसे बड़े बड़े ही पिता के रक्षक नहीं हुए, पिता को अमान्य करने लगे, काटने लगे, तो पुत्र कौन रक्षा कर सकता है? कोई नहीं रक्षा कर। और कौन होते हैं संसार में? माता, पिता, पुत्र और भाई। भाइयों ने रक्षा नहीं किया, रावण ने नहीं किया, सुग्रीव बाली ने नहीं किया अपने भाई को रक्षा। और कौन होते हैं इनके अलावा संसार में? संबंधी पति होते हैं, पति तो रक्षा करते हैं ना। देखो भाई, एक पति की बात छोड़ दो, द्रौपदी के 5 थे, धर्म के संबंध से उनको वरदान था, परंतु जिस अवस्था में लज्जा धना नारी, लज्जा ही नारी के लिए सबसे बड़ा धन है, उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती थी। रजस्वला, 3 दिन की रजस्वला थी। उस अवस्था में सभा के बीच में ले आकर के दुशासन देवर ने बेइज्जती करना शुरू किया, वो रक्षा नहीं कर पाए। 5 भाई बैठे रहते हैं, ताकते रहते हैं, कोई आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो भैया शांति रहो, शांति रहो, हम हार गए, सत्य प्रतिज्ञा होना है। कुछ 5 ने रक्षा नहीं कर सके, पत्नी की रक्षा। अच्छा भाई, पति की रक्षा तो पत्नी करती होगी, पति की रक्षा तो पत्नी करती होगी। तो इसके लिए ये कथा है, ध्यान से सुनिए। ये किसी पत्नी के पति परदेश गए रहे, कोई चीज लेने के लिए। पुराने जमाने में स्वयं पैदल चलते थे, अपना बोझा स्वयं ढो के ले आते थे। ऊंचे पहाड़ के कहीं के ऊंचे पहाड़ पर के आदमी थे, परदेश में गए, 2-4 दिन का रास्ता रहा। रास्ता में आकर के रात्रि में अपना जो खर्चा था चावल वगैरह, वो तकिया लगा करके सो गए। रात्रि में वो शियार आ गया, गीदड़ आ गया, जंगल से आकर के रात्रि में वो ले जा करके खाया। कहां पर ले गया? सवेरे उठ करके देखते हैं तो चावल वावल कुछ भी नहीं है, बस। तो अब सवेरे जगने पर कुछ भी नहीं है, तो इतना सत्तू बिस्तर के नीचे दबा रहा, वही सत्तू को लेकर के पानी पीते हुए बड़े मुश्किल से घर में आ गए। ये बहुत भूख लगी, कल से भोजन नहीं किए,
परसों से नहीं किए। घर में आकर के अपना बोझा बाहर खटिया के ऊपर नीचे रखे, खटिया में आकर के लेट गए। घर में कोई नहीं था, पत्नी अकेली थी। पत्नी से बोला है, पत्नी बाहर आ गई, मैं प्यास से मर रहा हूं, मुझे पानी पिलाओ, ठंडा शरबत वरबत बना करके पिलाओ, पानी, भूख से मर रहा हूं, भोजन बनाओ। पति ने कहा, तो पानी लेकर के शरबत बना करके पिलाई। अब भीतर जा करके सबसे जल्दी से जल्दी बनने वाला और बढ़िया भी भोजन क्या होता है? काला भोजन, सफेद दाल, ये जल्दी बनते हैं। घी में आटा घोल करके छोड़ दो, मालपुआ बन गए तुरंत। और सफेद दाल, दूध में चावल छोड़ दो, सफेद दाल बन गई। बहुत जल्दी होता है। उसमें चटनी, मीठी चटनी बना लो कोई, तो जल्दी करके भीतर बनाई, बना करके भोजन के लिए बाहर पति को बुलाने के लिए आई। पति ठंडा पानी पी करके सोए रहे, सोए पति के आंख बंद है। आकर के देखती है, बुलाती है, बोलते नहीं पति। नाड़ी देखती है, नाड़ी फाड़ी कुछ नहीं है, सियाराम हो गए। अब पत्नी क्या कर सोचती है, देखो भाई ये चले गए, भूख के मारे प्यासे थे, पानी ठंडा पानी पी करके सो रहे, मैं भोजन बना के ले पवाने के लिए आती हूं बाहर, वो तो गए, अब इस शरीर में नहीं है, क्या करूं? सोचती है बेचारी। अब ये तो मर गए, कोई बात नहीं है, अब कुछ दिन के लिए खर्चा तो ले आए, परंतु अब क्या करूं? मैं अभागिनी का अब दुख के दिन आ रहे हैं, ये कमा के ले आते तो अच्छा रहता। अब मैं बैठ करके घर में खाती खिलाती, अब मुझे दुख आ गए, परंतु उनको अभी बाद की बात है। अब मैं पहले क्या करूं? दो आपत्ति आ गई। सोचती है वो अकेली, भीतर मालपुआ और खीर बना के रखी हूं, अब उसको खाऊं या मैं पहले बाहर लोगों को बुला करके रोना शुरू करूं? विचार करती है, क्योंकि बाहरी लोग आएंगे तो वो बना हुआ भोजन नहीं खाया जाएगा। फिर जिसके घर में आदमी मरते हैं वो बनाया हुआ भोजन फेंक देते हैं, नहीं खाना चाहिए। तो बाल बच्चे भी नहीं है यहाँ, अपने दोनों ही थे। अब विचार करती है, एका क्रिया दिवर्थ करी, तो ये काम करने पर दोनों काम कहीं बनते हैं तो वो काम अच्छा है, वो करना चाहिए। पहले रोऊंगी तो गांव वाले आएंगे, भोजन ऐसे धरा रहेगा, तो पहले खाऊंगी तो रोने के लिए कोई नहीं रोकता है। विचार किया उसने, भीतर जाके पेट भर खाई, जो बनाया था दोनों के लिए बनाई थी होगी, आधा में ज्यादा खा गई। अब ढक उक करके रखी चूल्हा पे और बाहर आ गई। आंगन के किनारे में आकर के अब गांव वाले को बुलाती है, अरे भैया, अरे ओ भैया, हमारे यहाँ बस आओ जल्दी, अब जल्दी आओ, तुम्हारे बड़े भाई गए। अब रोती है जोर से, ताकत हो गया ना, खीर खाई और जितना भी रो, परवाह नहीं। आंगन में जाकर के जोर से रोई। गांव वाले आ गए, देखो मैंने भोजन बना के रखी थी, वो बस पानी पी के सो गए, समाप्त हो गए। अब जो जो मरने पर प्यारे जो जो बतिया करके रोते हैं वो सब उसने सुनाई।
बाहर से, भीतर से यदि प्रेम होता खा के रोती क्या? पहले खाना तब रोना। पत्नी में भी इतना ही प्रेम होता है, ये भी रक्षा नहीं कर सकती है। और कौन होते हैं यहां संबंधी? कोई नहीं है, पिता नहीं, माता नहीं, पुत्र नहीं, भैया नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं। अच्छा, देवता तो रक्षा करते हैं, देवता तो रक्षा करते हैं ना। सबसे बड़े बूढ़े देवता ब्रह्मा जी है, जिनके बाल पके हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, उनकी संतान सारा ब्रह्मांड के भीतर भीतर है, वो तो रक्षा करते होंगे। अरे भाई, वो रक्षा क्या कर सकते हैं? उनके वेदों को मधुकैटभ ने चुरा करके ले गए, हयग्रीव दानव चुरा करके ले गया, देखते ही रह गए, रोने लगे। भगवान ने अवतार लेकर के उनका वध करके वेदों को ले करके दे दिए, तभी स्वस्थ रहे ब्रह्मा जी। अपने वेदों को ही अपनी रक्षा ही नहीं कर सके। और भोले बाबा शंकर की कथा सुन चुके हैं, पिताजी का हाथ लटक गया, उसको ही छुड़ा नहीं सके, तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? इंद्र तो रक्षा करेंगे, इंद्र की कथा नहीं जानते हैं।